औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे पेशेंट्स मौजूद हैं। मेरे दाएं जानब नफीस आलम साहब मौजूद हैं जी, तशरीफ़ फरमाएं। उनके साथ इनके ब्रदर इन लॉ है जी, ब्रदर इन लॉ जी मोहम्मद शाह साहब जी लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं जी। यहाँ फैसलाबाद में हम इनको खुशामदीद कहते हैं जी। हमारे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में अपने इलाज मुआवजा के लिए आए हैं जी। पिछले 15 साल से ये मेडिसिन का यूजेज कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल में ये हर जगह गए होंगे हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास। 15 साल से इलाज जारी है। तकलीफ बड़ी हैं, क्यों नहीं हो रहे। इवन कि अब क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगा है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से। वो इधर आए हैं इंशाल्लाह ताला। इनकी मैं केस टेकिंग कर चुका हूं और इनकी केस टेकिंग, इनकी तमाम तकालीफ, इनकी डिजीजेस की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, इनकी बीमारी की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, ज़हनी, दिमागी, मिजाजी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने हम लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। और अपना होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज इसको पाकिस्तान समेत हम इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम दिन रात मसरूफ हैं अपनी कोशिशों में कि हमारा होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचे। और इस वक्त दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज्यादा लोग जो हैं पूरी दुनिया में वो होम्योपैथिक सिस्टम में आ चुके हैं। और दिन ब दिन, डे बाय डे इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। लोग इस तरीके इलाज की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। और स्पेशली खुसूसन पाकिस्तान में तसल्ली बख्श इसकी जो है वो सूरत हाल है कि पाकिस्तान में होम्योपैथी तरीका इलाज अब ट्रेंडिंग पे जा रहा है। और डे बाय डे, दिन ब दिन लोग जो हैं वो होम्योपैथिक सिस्टम में आना शुरू हो गए। ये खुशाइन बात है, इट इज गुड साइन, बहुत अच्छा खुशाइन बात है ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। पिछले जी 4 माह से, माह अगस्त से हम जो होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में नए नए तजर्बात, मुशाहदात, नई तहकीक, इल्मुल इलाज में एक नई तहकीक की गई है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में, उसका पूरा निचोड़ मैं वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूं। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले माह अगस्त से हम जो मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन तहकीक, एक नई रिसर्च पूरी कौम को हमने दी है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में मेडिकल साइंस के मैदान में आज तक कोई भी एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी को जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक मेडिकल साइंस में कोई ना दे सका। ये खूबसूरत पैगाम, ये ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पैगाम आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से प्रोवाइड हो रहा है। वो नई जदीद तरीन रिसर्च, वो नई तहकीक कौन सी सवाल तो पैदा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि एक पेशेंट को खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की इमाज का बना हुआ है। और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इलाज करने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद तमाम हॉस्पिटल इलाज हुआ। एलोपैथिक का डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, हकीम कोई नहीं छोड़ा, सब जगह गए। और एक वक्त ऐसा भी आ गया 40 साल इलाज करने के बाद ऐसे मरीज को जो बीमारियों में मुब्तला था किक आउट कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, ये मरीज उठाएं जी, अपने ले जाएंगे, अपने घर जाएं, ये एक आधे दिन का मेहमान है, सेवा कर लें इसकी।
इसकी खिदमत करें। ये जा रहा है दुनिया से। ऐसे मरीज जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए तो 40 साल की तकालीफ 40 दिन में मुस्तकिल मुकम्मल कंप्लीटली अल्लाह ताला ने क्यों कर दिया। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहम्मद शाह साहब की बात करेंगे जी, लाहौर से तशरीफ लेके आए। पिछले 15 साल से मेडिसिन का यूजेज कर रहे हैं। ज्यादा मेडिसिन आपने कहाँ से ली? किस हॉस्पिटल, किस डॉक्टर के पास? डॉक्टर से। अच्छा, अपने इलाके में। यानी मेडिसिन 15 साल से ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। पिछले 15 साल से इनका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है, ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो होम्योपैथी तरीके इलाज में चंद डोजेस जो हैं मेडिसिन, ये इनको क्योर कर देंगे और जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर आई नहीं हो, क्योर हो जाए। मोहम्मद शाह साहब पिछले 15 साल से बीमारियों में, डिजीजेस में, तकालीफ में मुब्तला है। केस टेकिंग में इनकी कर चुका हूं। वो जो केस टेकिंग इनकी तकालीफ की मैंने की है, वो आप पूरी कौम के सामने रखने जा रहा हूं जी मैं, आप पूरी कौम के सामने। ये नहीं जदीद, सारी जिंदगी इन्होंने मेडिसिन लेनी है, कभी क्योर नहीं होंगे। कभी तकालीफ में इजाफा होता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा ये 4 पैसे लग जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं कि इनके साथ जो सलूक होगा वो मैं पहले बता रहा हूं। अपने पेशेंट्स को मैं पहले से बता देता हूं कि आगे जाके आपके साथ ये मामला बनेंगे और क्यों नहीं होंगे। आप आराम नहीं आएगा जब तक आप लोग होम्योपैथिक सिस्टम में नहीं आएंगे। आप कभी भी क्यों नहीं होंगे। मुस्तकिल, कंप्लीटली, मुकम्मल। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक मेडिकल साइंस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। केस टेकिंग में कर चुका मेरे साथ। इनकी केस टेकिंग से पहले जो जदीद तरीन नई रिसर्च मैंने आपको दी है पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को, उस तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी सी मुख्तसर। और अगर आप हमारे फेसबुक आईडी पे मौजूद हैं, आप आवाज कर रहे हैं, तो फिर स्किप ना कीजिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, हमें आवाज करें, देखते रहिएगा। नई जदीद तरीन रिसर्च में आपको देने जा रहा हूं। वो नई जदीद तरीन रिसर्च से पहले मैं नफीस आलम साहब से बात करूंगा थोड़ी सी, इनकी वालदा मोहतरमा के बारे में। आप दबानो उनका नाम है, 80 साल खातून है, ज़ईफ़ अल उमर है। तो बहुत सालों से बीमार थी बेचारी। इनकी वालदा मोहतरमा नफीस आलम साहब, उनकी बात कर रहा हूं। तो पिछले 22 दिन से इनकी वालदा मोहतरमा 22 दिन से सेंसलेस, बेहोश, कोमा में पड़ी हुई हैं। हमारा फैसलाबाद का सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद, वो जो रेलवे स्टेशन है उसके बिल्कुल सामने, वहां पड़ी हुई हैं। डॉक्टर्स की तरफ से ट्रीटमेंट जारी 22 दिन से। सेंसलेस, कोमा में, बेहोश, डॉक्टर्स इंजेक्शन, ड्रिप्स, मेडिकल रिपोर्ट्स के हम बात, कोई पता नहीं है, बीबी होश में नहीं आ रहे। तो किसी ने इन चारों भाइयों को, नफीस आलम साहब, रईस आलम, महमूद आलम, सुहेल आलम साहब, आपके भाई वो सऊदी अरब में भी होते हैं, मकसूद आलम साहब, वो इनको डॉक्टर्स ने बुलाया जी। इन्होंने इनको कहने लगे इधर आओ यार सारे। डॉक्टर्स का पैनल होता है, 15, 20, 25 डॉक्टर्स वहां मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा जी नफीस आलम साहब अपनी वालदा मोहतरमा को यहाँ से ले जाएं, ये एक आधे दिन की मेहमान है, इनकी जाके खिदमत कर लें, इनका इलाज मुमकिन नहीं है, ये ला इलाज हो चुकी है। ऐसे ही हुआ था ना नफीस आलम। तो इन्होंने सोचा यार कोई डॉक्टर्स ने, तो इनको भी पता चल गया कि हमारी वालदा मोहतरमा जा रहे, बचने की कोई सरवाइव नहीं कर सकेंगे, इन्होंने सोच ली। तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब इधर ही कोई थोड़ा टाइम गुजारते हैं तो सांसें पूरी हो जाएंगी तो हम ले जाएंगे। ऐसे
इनको किसी ने हमारे बारे में बताया, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड सर्च सेंटर फैसलाबाद के बारे में नफीस आलम साहब को बताया। तो ये हमारे पास आए, इन्होंने हमें वीडियो वालदा मोहतरमा की दिखाई। हमने कहा जी अल्लाह मदद करेगा। तो सारी स्टोरी भी इन्होंने बताई। एक दफ़ा पहले भी वो मेरे पास आए थे, अपनी वालदा मोहतरमा को आप लोग लेके आए थे जी। तो मैंने इलाज किया था, तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से बीबी मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत हो गई थी। अचानक से रात के 2 बजे हुए थे, तो ये उनको थोड़ा तकलीफ हुई थी। इनको सूझी कोई बात नहीं है, सीधा सिविल हॉस्पिटल में चले गए। तो 22 दिन बेहोश रहने के बाद वालदा मोहतरमा इनकी जब होश आई तो उन्होंने कहा ये कौन लोग हैं, ये कहाँ कौन सी जगह है, कौन से डॉक्टर्स हैं यहाँ, आप कहाँ मुझे लेके आए हैं, मुझे डॉक्टर सरवर के पास लेके जाओ। ये बात हुई बिल्कुल। तो ये इनकी दौड़े फिर मेरी तरफ लगी। जब इन्होंने इनकी वालदा मोहतरमा ने कहा कि नहीं मैंने इलाज यहाँ नहीं करवाना, मुझे डॉक्टर सरवर के पास लेके जाओ, तो फिर ये तीनों भाई यहाँ मेरे पास आए थे। तो मैंने फिर थोड़ी बहुत मैंने वालदा मोहतरमा को नहीं चेकअप किया, ना देखा था, सिर्फ वीडियो इन्होंने आप लोगों ने दिखाई थी कि ये मामला है। आपके पास वीडियो पड़ी हुई है? नहीं इस टाइम, अच्छा इस वक्त नहीं। तो मैंने जी अल्लाह का नाम लेके इनसे कुछ बातें पूछ के तो मेडिसिन की 5 खुराकें बना के दी। मैंने कहा जी 2-2 घंटे बाद देंगे, अल्लाह ताला मदद करेगा। तो अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की जी, फजल करम हुआ अल्लाह ताला का। इन्होंने एक खुराक दी, 2 घंटे बाद दूसरी, 3 घंटे बाद बीबी इनकी वालदा मोहतरमा उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा जी मुझे कोई टेक शेक लगाओ, मेरा बेड ऊंचा करो, मुझे कोई बिठाओ, मेरी तबीयत में बेहतरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर जी नफीस आलम साहब की वालदा मोहतरमा को घर शिफ्ट करवाया गया। यहाँ पैप भी फिट था, डेल्सस हो रहे थे, गुर्दे वाश हो रहे थे सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में, और ऑक्सीजन लगी हुई थी, खुराक वाली नाली भी लगी हुई थी नाक में, और यूरिन बैग भी लगा हुआ था। तो पाइप शायद सारे उधर ही घर में जाके फिर 4-5 दिन में मेडिसिन वहाँ भेजता रहा उनके घर। तो पाइप शायद सारे उतरवाए जी अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से जी। नफीस आलम साहब की वालदा मोहतरमा को मेडिसिन में देता रहा। 4-5 दिन में सारे पाइप उतरवाए गए, और 1 माह और 20 दिन मेडिसिन देने के बाद मैंने बंद कर दिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन 10-11 माह बीत चुके हैं, और इनकी वालदा मोहतरमा फिट फाट, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब की मेहरबानी। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी क्लोज कर दी गई। ये होम्योपैथिक तरीका इलाज का जो जादू है, जो इसका इनके बोझजात है, वो सर चढ़ के बोल रहे हैं जी आज। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जी इनकी वालदा मोहतरमा पीछे, अच्छा जब अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ पैरों पे खड़ा किया, सेहत दी, तो आज से तकरीबन कुछ 4-5 माह पहले अपने चारों बेटों को बुलाया। इनकी वालदा मोहतरमा कहने लगे डॉक्टर सरवर की मेडिसिन ला के इधर घर में दिए जा रहे हो, मुझे उसके पास लेके भी जाओ। तो जी जिद करके आई जी इनकी वालदा मोहतरमा। रक्षे में ये लोग आए थे, 9-10 लोग थे, 2 उसकी बेटियाँ, इनकी बहनें थी, और उनके बच्चे। फिर नफीस आलम साहब, शायद वो मैं सुहेल आलम साहब और महमूद आलम साहब थे। तो ये सारे लोग मेरे पास आए जी। तो इनकी वालदा मोहतरमा ने मुझे हार पहनाए जी, मिठाई का डब्बा लेके आई, सूट लेके आई। मैंने कहा यार इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन वो खुश इतनी थी। तो यहाँ 1.5 घंटा ऐसे बैठी हुई थी जैसे कभी जिंदगी में बीमार नहीं हुई। ऐसे ही बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, बड़े रंग ढंग के साथ बैठी थी वालदा। तो आधे घंटे के वीडियो जी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पड़ी हुई है आज भी। फेसबुक पे लाइव मैंने वो चलाया था प्रोग्राम, तकरीबन आधे घंटे का, ऐसे। तो पूरी कौम ने देखा जी। फिर तो आज जी 10-11 माह बीत जाने के बाद नफीस आलम साहब की वालदा मोहतरमा बिल्कुल मुस्तकिल, कंप्लीटली मुकम्मल रूबा सेहत है। कोई मेडिसिन उनकी, कोई किसी किस्म की मेडिकेशन नहीं हो। तो इससे जी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको मौत के मुंह से भी निकाल के बाहर लेके आ सकती है। इनमें अल्लाह ताला ने इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी स्ट्रेंथ रखी हुई। तो ये खूबसूरती सिर्फ दुनिया के किसी तरीका है इलाज में नहीं है। ये खूबसूरती आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक तरीका इलाज में मिले। अब मैं
पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर के कौम के सामने वो जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में हमने पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है, उस पर बात करने जा रहा हूं। हमारे सामने मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं जी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स इनकी डिजीज की, इनकी बीमारी की, तकालीफ की, वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यही नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को सामने रख रहा हूँ और दे रहा हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये मालूमात लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत पे हाजिर है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो स्किप करने के नहीं आना। आई वांट योर कंसंट्रेशन हियर, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो के बगैर कोई काम नहीं होता। मोहम्मद शाह साहब की पहले ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करेंगे। मोहम्मद शाह साहब को ब्रेन स्ट्रेस जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इवन के शिज़ोफ्रेनिया एक खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी कुछ अलामात भी इनमें मौजूद है। एक खतरनाक ज़हनी मर्ज जी शिज़ोफ्रेनिया, अगर किसी को लाक हो जाए तो या पेशेंट पागल हो जाता है साइको, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। ज़हनी दिमागी तकालीफ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, मेंटली डिसऑर्डर्स की बात करेंगे यहाँ। और यही जदीद तरीन नई रिसर्च में पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रख रहा हूँ। इनकी तबीयत मजाज में बिगाड़ पैदा हुआ है। मोहम्मद शाह साहब की तबीयत मजाज में, इनका टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनका मजाज, इनकी प्रतिरोधक क्षमता वीक, कमजोर, इनकी ज़हनी दिमागी तकालीफ में गुस्सा, इनको चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। दिल में तरह तरह के ख्याल चलते हैं कि शायद मुझे कभी भी आराम नहीं आएगा। 15 साल से मेडिसिन तो मैं ले रहा हूं, लेकिन मेरी तकालीफ बढ़ती जा रही, आराम मुझे अफाका नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत, शायद मुझे आराम नहीं आएगा। ऐसे वजह से ऐसे ख्यालात दिमाग में चल रहे। ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात मैं कर रहा हूं कि शायद मुझे कभी भी आराम नहीं आएगा। एप्रोहेंशन का शिकार है पेशेंट, तशवीश है उसे अपनी तकालीफ बीमारी पर, अपनी जो डिजीजेज हैं उन पर तशवीश इज़हार कर रहा है कि मुझे आराम नहीं आएगा, मैं कभी भी क्योर नहीं होगा, मायूस है, नाउम्मीद है। ऐसे ख्यालात दिमाग में चलते हैं। ज़हनी दिमागी तकालीफ ही ख्याल आता है कि जिंदगी बेमानी सी होकर रह गई, जिंदगी में कोई दिलचस्पी, मुझे जिंदगी से कोई प्यार नहीं है, मौत के गले लगाना चाहता हूँ, खुदकुशी की तरफ रुझान है, माइल है, सुसाइड की तरफ। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ मौजूद है मोहम्मद शाह साहब। आगे आप फिर हम जिस्मानी तकालीफ की बात करेंगे। मैं फिजिकली डिसऑर्डर्स, हाथ पांव जलते हैं, हीट निकलती है। कुछ पेशेंट तन बदन में आग लगी हुई है, जैसे भांगड़ मचते हैं, पूरा तन बदन जल रहा है, हीट, सेक निकलता है, सर की चोटी से, पेशानी से, आंखों से, कानों से हीट, सेक निकलता है। हाथ पांव सो जाते हैं, कभी टांगे सुनने, कभी थाइज, रान आपके सुनने, कभी बाजू सुनने, कभी पूरा जिस्म सुनने, तो कभी दिमाग सुन्न हो गया। ये ना मिनस सुनपन, जिस समय च्यूंटियां रहती हैं, च्यूंटियां, सुइयां चुभने का एहसास है, सुइयां चुभ रही हैं पूरे बॉडी में, जिस समय आंच क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, सुइयां चुभने का एहसास। पैरास्थेजिया, चूंटियां नहीं थी, सुइयां चुभती हैं, पैरास्थेजिया, ये एहसास है मरीज को, ये तकालीफ मौजूद है। एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, शाह साहब को मैदे में दर्द, बोझ, भारीपन, जख्म बने हुए हैं। इंट्राइटिस, आंतों में तकालीफ है, इंट्राइटिस, आंतों में जख्म बने हुए, पेट में दर्द है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, हमारा पेट में गैस, ब्लड प्रेशर हाई, हाइपरटेंशन के पिछले 15 साल से ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं,
ब्लड प्रेशर नहीं। आगे जाके अगर मसलसल कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता है तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद रात से फिर दिल के वाल्व बंद हो जाते हैं, फिर ये कहते हैं जी ओ हार्ट बाईपास सर्जरी हो गई। ये कोई सर्जरी सर्जरी का कोई चक्कर नहीं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से सर्जरी की तरफ जाते हैं लोग। मेडिसिन बीमारी जो है उसका जिक्र मैं बाद में करूँ, पहले इनकी साइंस एंड सिम्टम्स अलामात की बात हो रही है। पेट में एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी, सांस खींच के आता है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये तकालीफ मोहम्मद शाह साहब को बॉडी में मौजूद पिछले 15 साल से मेडिसिन भी ले रहे हैं, तकालीफ में इजाफा ही होता चला जा रहा है, आराम नहीं आ रहा, तकालीफ बढ़ती जा रही, नई से नई आने लगी कोई ना कोई तकलीफ। अब इनका क्रेटिनिन यूरिया भी बढ़ने लगा, यूरिक एसिड भी बढ़ने लगा, ये नई तकालीफ आ रही। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, कमर में दर्द, एक्सीडेंट हुआ वो दर्द भी मौजूद है। घुटना दायां जी, ये बायां घुटना जी, पिछले कितने 3 माह से इसमें दर्द नहीं जा रहे, झुक नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतना शदीद दर्द। घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, पिंडलियों में बेचैनी, थाइज, लेग्स, थाइज पेन से भरे हुए, यहाँ सर्वाइकल सिंड्रोम, यहाँ दर्द, खिंचाव, स्टिफनेस, भारीपन, गर्दन के मोरों में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, कमर में दर्द, सर में भारीपन, सर दर्द, आंखें भारी, गले में कभी दर्द, खांसी, सांस चढ़ता फूलता है, ये तमाम साइंस एंड सिम्टम्स अलामात मैं मोहम्मद शाह साहब की आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गियूर कौम के सामने। एड़ियों में दर्द, पाँव में दर्द, ये सारी तक, दिल घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, दिल घटता घबराता डूबता है, ब्लड प्रेशर की लिहाजा से मेडिसिन ले रहे। मोहम्मद शाह साहब कभी यहाँ दर्द हुआ? यहाँ बीपी हाई रहता है, ये स्पाइनल कोड आपका, माइलाइटिस, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बात ब्रेन पे जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे। हकीम हजरात और एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन का यूजेज करने के बाद आप साइको, पागल, आपका ब्रेन दिमाग काम करना छोड़ दे, जैसे इनके साथ हो रहा है। ये भी आगे जाके साइको पागल होने की तरफ जा रहे हैं, पहले बता रहा हूं। माइलाइटिस, यहाँ मगज में सोजे, दर्द, स्पाइनल कोड, हराम मगज जो होता है, माइलाइटिस, तकालीफ, सोजिश है यहाँ, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद रात की वजह से ये हुआ है सर, ये तो तकालीफ नहीं होती। 5000 बीमारियां आपको लगाई जाएंगी अगर आप इलाज में जाते हैं, और जब 5000 बीमारियां आपको लगा दी जाएंगी तो फिर भी वो पेशेंट होम्योपैथिक सिस्टम में आएगा। अल्लाह ताला के रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से चांद दिन में होगा और जिंदगी में कभी मेडिसिन लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। जैसे 80 साल हमारी बहन, कौम की बेटी नफीस आलम साहब की वालदा मोहतरमा बिल्कुल क्योर है, कोई मेडिकेशन उसकी किसी किस्म की नहीं हो रही। स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं सर, और पिछले 4 माह से मैं पूरी कौम को जगा रहा हूं कि आप लोग होम्योपैथिक सिस्टम में आ जाए। सो केस टेकिंग हो रही थी मोहम्मद शाह साहब की, तमाम तकालीफ मैंने आपसे रखी हैं। अब दुनिया का ये नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च में पूरी कौम को देने जा रहा हूं। ये जो तकालीफ मोहम्मद शाह साहब सामने आई हैं, दुनिया के एलोपैथिक का कोई डॉक्टर, कोई हकीम इनको कभी क्यों नहीं कर सकेगा, कभी भी। हाँ, झूठी तिफल तसली है,
वो जी बैठे जी, जिसके पास भी जाएंगे, जिस हॉस्पिटल में जाए, वो जी आप बैठे, ये मेडिसिन आपकी होगी, वो गोलियां, वो टैबलेट्स, वो कैप्सूल, वो इंजेक्शन आपको दिए जाएंगे, वो मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, राम आ जाना, राम नहीं आना, तकालीफ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। People and patients are innocent in this matter. मासूम भोले बेचारे लोग, they don't know about that what is the meaning of medical science, किसको कहते हैं उन्हें कोई पता नहीं। होम्योपैथी is the reality of the medical science. होम्योपैथी मेडिकल साइंस की असल रूह है, असल हकीकत होम्योपैथी मेडिकल साइंस। ट्रांसपेरेंट ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पिछले माह अगस्त से मैं पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को लाइव बराह रास्त में आपकी खिदमत में हाजिर होता, और मेडिकल साइंस में जो नई जदीद तरीन तहकीक मैंने आपको दी है, आज तक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में एलोपैथक का कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई एलोपैथक का डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक कोई ना दे सका। ये खूबसूरत पैगाम है, ये ब्राइट ब्लेसिंग पैगाम, नई नई इंफॉर्मेशन, नई मालूमात, ये नए नए ब्रेक थ्रू मेडिकल साइंस में नई पेशरफ्त आपको सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से मिलेगी। शाह साहब पे मैंने एक मेडिसिन ताजा फ्रेश होम्योपैथिक रेमेडी अप्लाई कर दी। क्यों जी शाह साहब, आपको जो मेडिसिन दी गई है उससे आपकी तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं? कुछ जी, कुछ बेहतरी आ रही है? हाँ, उठ के खड़े हो जरा, क्या कर, कुछ बेहतरी महसूस हो रही है, और साथ में आपकी ज़हनी, दिमागी, जिस्मानी भी तकालीफ ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे जा रही है, कुछ बेहतरी है। तो ये होम्योपैथिक सिस्टम में ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट बिकम्स क्योर, मरीज तरोताजा फ्रेश और क्योर हो जाता है। और बाद दफा हमारी एक ही खुराक से पेशेंट जो है क्योर हो जाता है। बाकी जो हम मेडिसिन देते हैं वो होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इसको बखूबी समझते हैं कि हमने पेशेंट को क्या दिया, एक खुराक से पेशेंट को ठीक कर। इस पे काम हो रहा है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से। मेडिकल साइंस में कोई भी मरीज है, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला है, एक खुराक दो और वो क्योर हो जाए मुस्तकिल, कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर, दोबारा मेडिसिन देने की जरूरत पेश ही ना है। तो यहाँ तो ट्रेंड ही और है जी, एक मरीज बेचारा बीमार है तो उसको कह दिया जाता है जी सारी जिंदगी आपको आराम नहीं आएगा, सारी जिंदगी आपने मेडिसिन लेना होगी। ऐसे नहीं है। अभी रिजल्ट तसल्ली बख्श आपके सामने लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और जो मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम आपको दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान के किसी कोने से नहीं मिले। छान मारे, हम देखें, सोशल मीडिया उठा के देखें आप, ये खूबसूरत पैगाम सिर्फ आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से मिले, कहीं से नहीं मिले। यहां हम जी थोड़ा सा अपने पेशेंट से गुफ्तगू करते हैं। जी नफीस आलम साहब, आप सेटिस्फाइड हैं? जी शुक्र अल्लाह। आपको भी बहुत सारी तकलीफ हो गई थी, एक दफा तो आपका भी क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ गया था और गुर्दों में पत्थरियां भी बन गई थी और इनको हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो गया था। तो अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजलो करम से नफीस आलम साहब मेरे पास आए थे तो चंद दिनों में क्योर हो गए। अल्लाह ने मदद की थी हमारी, और बहुत सारी तकलीफ भी आपको थी, एक एक तकलीफ इनकी ठीक हुई थी, और आज कोई किसी किस्म की मेडिसिन नहीं ले रही है। कभी ने किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी हकीम के पास नहीं गए, और मेरे पास भी कभी नहीं है। क्यों जी ऐसे?
अल्लाह ने मदद की। बल्कि मैं अपने दोस्त यारों को कहता हूँ कि भी डॉक्टर साहब के पास कोई काम है आपको, आप इधर जाएं। और बहुत सारे पेशेंट आपने नफीस आलम साहब भेजे हैं और अल्लाह ताला ने किसी को मायूस नहीं किया, सारे ठीक हुए, सारे क्योर हो रहे। और आपकी मिसेस को बड़ी तकलीफ थी, बिल्कुल ऐसे ही था। वो लाहौर तक आप गए हैं ना, नफसियाती मसाइल थे बेटी को जी, ज़हनी दिमागी तकलीफ में मुब्तला थे, बहुत इन्होंने धक्के खाए, कभी उस हॉस्पिटल कभी डॉक्टर के पास, नहीं क्योर हो रही थी, बेटी की तकलीफ में इजाफा होता चला जा रहा था। तो 4 दिन मेडिसिन मैंने दी है यहाँ एनिमल होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम है, रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। तो 4 दिनों में वो बेटी भी क्योर है, आज तक क्योर है, कभी उसको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो कभी कभार तकलीफ कोई थोड़ी बहुत हो जाए तो फोन पे बात करती है, आने की जरूरत नहीं है बेटियों को, तो कह देती है डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ है। मैं कहता हूँ जी ये नफीस आलम साहब बैठे हुए, मैं 1-2-4 खुराकें भेजता हूँ, ठीक हो जाओगी बेटा। तो ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे। शाह साहब इंशाल्लाह ताला आप क्योर होंगे जी इंशाल्लाह ताला 4 दिनों में। और आपको कैसा लगा हमारा माहौल, हमारा हॉस्पिटल? माशाल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, ये पहले भी मैं आया था। पहले भी आप आए थे लेकिन आपने गौर नहीं की, तो आपको चाहिए था कि उसी वक्त आप वहाँ सरेंडर करके तो इधर मेडिसिन शुरू कर देते, तो आज ठीक होते आप, जो होते मुकम्मल मुश्किल कंप्लीटली। तो जी मेरे दोनों पेशेंट्स सेटिस्फाइड हैं, खसूसन नफीस आलम साहब सेटिस्फाइड है। नफीस आलम साहब पाकिस्तानी कौम हमें बात कर रही है, क्या पैगाम देंगे? बेहतरीन तरीके इलाज है और इसकी मेडिसिन बेहतरीन है। बिल्कुल जी, आप जी। इधर तशरीफ लेके हैं, डॉक्टर साहब से मिलें, अपने सारे जो जो मसले मसाइल हैं आप इन्हें बताएं, पुराने से पुराना इलाज जो मेडिसिन आप यूज़ करें ना इंग्लिश, वो समझें वाकई जो डॉक्टर साहब ने बताया है ना वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है कि भी आप उसके साइड इफ़ेक्ट है जो है ना वो आपको नुकसान दे आगे जाके। और डॉक्टर साहब के पास आएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद दिल को तसल्ली होगी और मुतमिन होंगे कि जी मैं जहाँ आया हूँ और मेडिसिन जहाँ से ली है आप बिल्कुल सेटल हो जाए। तो कोशिश यही करें कि आप होम्योपैथी की तरफ आएँ, दोस्तों को भी इधर पर लेके आएँ, ताकि जो इंग्लिश मेडिसिन है ना ये वाकई नुकसान दे। ये तो पैगाम है सबका, इसलिए हमारे पे तो तजुर्बा है, वालदा पे भी है। जी। और मेरी यही कोशिश है कि हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं, अगर कुछ छोटा मोटा मसला भी हो ना हाँ। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह से जी अल्लाह और ताला इसी की तरह बड़ी एक रहमत होती है देख के जी। ना उसको कवर और करवाते हैं। तेजी के साथ हमारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी सबके साथ अच्छा ही करे, ज़रूरत ना पड़े किसी को भी कोई दवाइयों की, कहीं डॉक्टरों के पास जाने की, लेकिन अगर कभी बढ़ भी जाती है ज़िंदगी के साथ साथ तो आप डॉक्टर साहब को याद रखें जी, बेफिक्र होकर इधर आए। अल्लाह ताला करम करे। जी नफीस आलम साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। यहाँ जी मैं एक अहम बात आपको बताता चल, पूरी कौम हमें लाइव वाच कर रही है। दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उनकी अहमियत अफादियत, उनकी कदर कीमत, उनकी अफादियत अपनी जगह बरकरार है। एलोपैथी तरीका इलाज है, तिब्बे यूनानी यूनानी तरीका इलाज है, उसमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, हमारे हकीम हजरात अपने अपने जगह पे जाके अपने अपने इलाकों में लोगों को, मरीजों को अपने हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में। इसकी अहमियत अफादियत अपनी जगह बरकरार है। हम कहते हैं जी होम्योपैथी तरीका इलाज, होम्योपैथिक सिस्टम की तो बात ही निराली अनोखी, ये यूनिक किस्म का तरीका इलाज, ये कुदरती तरीका इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट है ये होम्योपैथी, तिलस्माती ट्रीटमेंट, करिश्माती। इसकी जो मेडिसिन है इनके असरात जोद असर, तीर बहादब मेडिसिन है, एरोबिक टारगेट मेडिसिन है। इनके असरात जादुई, तिलस्माती, मौजदाती, करिश्माती, चमत्कारी असरात रखती हैं। अगर पाकिस्तान भर से इस हमारी इस गुफ्तगू की कुछ तस्दीक करना चाहे तो नफीस आलम साहब आपका नंबर जी, सेल नंबर 0334 4225 जी, नफीस आलम साहब का सेल नंबर जी। मोहम्मद शाह साहब आपका नंबर जी, सेल नंबर 0321 49 80 650। ये मोहम्मद शाह साहब का नंबर है जी। पाकिस्तान भर से, दुनिया भर से कोई भी गुफ्तगू की तस्दीक करना चाहे, वेरिफिकेशन इसको करना चाहे, वेरीफाई करना चाहे तो
इनके सेल नंबर हमारे भाइयों के, हमारे मरीजों के मौजूद हैं आपके पास। जहाँ जो अब चीज है आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। यहाँ मैं जी थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा मेडिकल साइंस पे। बातें आपने सुन ली, हमारी गुफ्तगू आपने समाप्त की है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, बहुत बड़ा नाम जी मेडिकल साइंस के मैदान में। He was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. अगर दुनिया में किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट, किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंटिस्ट, दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। He was a great man, master doctor, MD doctor. 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे मिशन में जुमेरात के दिन ये दुनिया का अजीम इंसान डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन पैदा हुआ। इसकी बर्थ हुई। अपनी जिंदगी के 70 साल इस इंसान ने मेडिकल साइंस को दिए। 88 साल 2 माह 23 दिन तक अपनी जिंदगी की बहारें देखी। अपनी पूरी जिंदगी उस अजीम इंसान ने दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। 88 साल 2 माह 23 दिन तक जिंदा रहा। दूर अंदेश इंसान, दरवेश सिफ्त इंसान, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम लिया है। और आज होम्योपैथी तरीका इलाज का एक खूबसूरत कुदरती गिफ्ट आपके सामने मौजूद है। दुनिया का खूबसूरत बेहतरीन इलाज दे के लिए पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी बनी नौ इंसान को। बहुत ज्यादा मेहनत की। गुफ्तगू आपसे होती रही है, रहती है, लेकिन चूंकि वक्त शॉर्ट है, मेहमान आए हमारे लाहौर से, उन्होंने वापस भी जाना है, तो मैं मुख्तसर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के बारे में बताऊंगा कि 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदा रहने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी जिंदगी के 8 साल जो थे वो फ्रांस में गुजारे। वहाँ मशहूर कब्रिस्तान है पेट्रे लाशा, फ्रांस का। वहाँ डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन का जस्दे खाकी मौजूद है और आप अपनी आखिरी आरामगाह में वो आराम कर रहे हैं। अपनी डेथ से पहले या बनने से पहले अपने दोस्त डॉक्टर से डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने कहा था कि मेरी कब्र पे ये अल्फाज लिखे जाएं जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं कि आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ, आई डिडंट वेस्ट माई प्रीशियस लाइफ। मैंने अपनी मता जिंदगी जाया नहीं की। वो आज भी उनकी कब्र पे ये लफ्ज लिखे हुए। 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे दुनिया का ये अजीम साइंसदान, अजीम फिलासफर, दुनिया का बड़ा इंसान 2 जुलाई 1843 को इतवार के दिन सुबह 5 बजे अपने खाल के हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला उन्हें उनके दर्जात बुलंद करे। हम यहाँ सलूट पेश करते हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को, ट्रिब्यूट पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए, मखलूक खुदा के लिए, दुनिया भर के मरीजों के लिए इतना बड़ा काम किया है। सलाम पेश करते हैं। लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर थे जी। और पिछले माह अगस्त से हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक एलोपैथक का कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक मेडिकल साइंस में जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ना दे सकता। ये खूबसूरत पैगाम, ये ब्राइट ब्लेसिंग पैगाम आपको सिर्फ और सिर्फ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से मिलेगा।
इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, अपने साथी नफीस आलम साहब और अपने पेशेंट लाहौर से आए हुए हमारे मेहमान भी मोहम्मद शाह साहब के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से। आपसे इजाज़त लेने से पहले जी हमारा फेसबुक पेज, आईडी, टिकटॉक अकाउंट, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे हमें वॉच करें जी, लिखें डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, तो हमारा फेसबुक पे आईडी, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने अजीजों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा जी।